नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में आप 5 कहानियों को एक साथ सुन सकते हैं। आपको बार बार अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने इन कहानियों को एक ही वीडियो में इस तरह से प्रस्तुत किया है कि आप एक बार में ही कजली तीज की 5 पूरी कहानियां सुनेंगे। कहानी नंबर 1। एक औरत अपने पति से बहुत प्यार करती थी। उसका पति हमेशा बीमार रहता था। पति की रोज वैश्या के यहाँ जाकर पैसा खर्च करने की बुरी आदत थी। पत्नी अपने पति को हमेशा समझाती और वैश्या 5 के पास जाने के लिए मना करती, पर वह नहीं मानता था, इसीलिए वह लोग गरीब हो गए। पत्नी रोज जेठानियों के यहाँ काम करती और घर का खर्च चलती थी। तीज का समय आया तो उसने जेठानियों के लिए सातु का आटा पिसा। उसके बाद चक्की को साफ करके बचे हुए आटे से अपना सातु बनाया। तीज की शाम जैसे ही पत्नी पूजा करने बैठी, पति बोला कि उसको वैश्या के पास छोड़ कर आ। वह अपने पति को पीठ पर बैठाकर वैश्या के यहाँ छोड़ आई। पति वापस घर आता, वापस वैश्या के यहाँ छोड़ने के लिए कहता। पत्नी ने ऐसे 6 बार किया। 7वीं बार छोड़कर घर वापस आते समय रास्ते में तालाब के किनारे नीमड़ी थी। तालाब में पातल तैर रही थी। उसमें पूजा का सामान और सातु पड़ा था। तभी एक आवाज आई कि यह पातल को घर ले जाओ और तीज माता की पूजा करके सातु पासो, उससे तुम्हारा पति और धन वापस मिल जाएगा। वह पातल का सामान लेकर घर आई और फिर पूजा करने बैठी। पूजा करके सातु पासने बैठीं तो फिर से उसके पति की आवाज आई। पत्नी दिन भर की भूखी और प्यासी थी, फिर भी उसने पति के लिए दरवाजा खोला। उसने देखा कि उसका पति ठीक हो गया है और सारा धन वापस लेकर आया है। पति बोला कि मैं अब वैश्या के पास वापस कभी नहीं जाऊंगा। फिर दोनों ने साथ सातु पासा और वह खुशी खुशी रहने लगे। है तीज माता जैसे उन दोनों की उशिया लौटा दी, वैसे ही हम सबको खुश रखना। कहानी नंबर 2। बड़ी तीज की कहानी। एक साहूकार था, उसको 7 बेटे थे। 6 बहुओं के पीहर से तीज पर सत्तू, मिठाइयाँ और साड़ी और मेवा आता था, मगर 7वीं बहू के पीहर में कोई भी नहीं था, इसलिए उसके पीहर से कुछ नहीं आता था। देवर जेठानियाँ मजाक बनती थी। एक बार बड़ी तीज आई, 6 बहुओं के पीहर से सातु आया और लाडू साड़ियाँ आई। सारी बहुओं ने उसका मजाक उड़ाया। 7वीं बहू उदास हो गई। वो मन में सोचने लगी, अगर मेरे पीहर में भी कोई होता तो मेरे लिए भी ये सब आता। ये देखकर उसका पति बहुत दुखी हो गया। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए ये सब लाऊंगा। वो बाजार गया। वहां एक साहूकार अपनी दुकान पर बैठा था। उसका पति धीरे से दुकान में छुप गया। रात होने पर वह साहूकार सो गया। उसका पति धीरे से घटी लिया और फुटाने सीके हुए चने पीसने लगा। वह आवाज सुनकर साहूकार की नींद खुल गई। वहां लोग आकर साहूकार को कहने लगे, आपकी दुकान में चोर है। साहूकार ने दरवाजा खोला और देखा एक आदमी एक सातु का पिंडा, 4 लाडू और एक साड़ी लेकर जा रहा है। साहूकार ने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? उसके पति ने कहा, मैं चोर नहीं हूँ, मेरी पत्नी का कोई पीहर नहीं है, मैं उसके लिए ये सब ले जा रहा हूँ। मेरी भाभियाँ उसको ताने देती है। मेरी पत्नी बहुत दुखी है। तब साहूकार ने बोला, अब तुम घर जाओ, आज से तुम्हारी पत्नी हमारी धर्म बेटी है। आज से हम उसके माँ बाप हैं। हम सब सामान तुम्हारे घर पहुँचा देंगे। अगर किसी कारण किसी के पीहर से सातु नहीं आ पाता है तो वह घर में भी सातु बना सकते हैं। हे तीज माता, सबको अपना पीहर देना। कहानी नंबर 3। एक सेठ के 2 बेटियां थीं। दोनों सातु तीज का व्रत करती थी। पूजा के बाद बड़ी बेटी सातु के साथ नीम की पत्ती खुशी से खा लेती थी। छोटी बेटी सातु के साथ नीम की पत्ती नहीं आना चाहती थी क्योंकि उसे वह कड़वा लगता था। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो गई।
बड़ी बेटी के ससुराल में उसे बहुत प्यार मिला। सब उससे बहुत खुश थे। पर छोटी बेटी ससुराल में खुश नहीं थी। उसका सबसे झगड़ा होता था। सातु तीज पर दोनों माँ के घर आई। दोनों माँ को अपने दिल का हाल बताने लगी। माँ को बड़ी बेटी खुश लगी और छोटी बेटी दुखी लगी। माँ को चिंता हुई। माँ ने छोटी को समझाया कि सातु तीज पर नीम खाते समय नीम को हमेशा कंगवा कहती थी और बड़ी वाली हमेशा उसको मीठा कहती थी। जिसने कड़वे नीम को मीठा समझकर खाया उसको सबसे प्यार मिला। छोटी बेटी ने हमेशा नीम को दुखी मन से खाया तो वह कभी खुश नहीं रही। माँ ने कहा, कुछ भी खाओ, कड़वा या मीठा उसे प्रेम से खाना चाहिए। माँ की बात मानकर छोटी बेटी हर तीज पर नीम का पत्ता मीठा समझकर खुशी से खाने लगी। उसके बाद छोटी को भी ससुराल में प्यार मिलने लगा और वह खुश रहने लगी। कहते हैं, जो भी खाए उसे भगवान का प्रसाद समझकर खाए। कहानी नंबर 4। एक तालाब में एक मेंढक और एक मेंढकी रहते थे। मेंढकी हमेशा भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए जय गणेश कहती। वह मेंढक को भी गणेश जी का नाम लेने कहती, लेकिन मेंढक हमेशा मना करता था। एक दिन एक औरत तालाब में पानी भरने के लिए आई और घड़े में पानी भर के घर ले गई। पानी के साथ साथ घड़े में मेंढक और मेंढकी भी चले गए। घर जाके औरत ने पानी के घड़े को उबालने रख दिया। जैसे ही पानी उबलने लगा वैसे ही मेंढक और मेंढकी को गर्म लगने लगा। मेंढक ने मेंढकी से कहा कि मैं जल रहा हूँ। तब मेंढकी ने कहा कि भगवान गणेश जी का नाम लो, अब वही हमें बचा सकते हैं। उसने कहा कि मैं तुम्हें हमेशा कहती थी लेकिन तुम कभी नहीं मानते थे। तब मेंढक बोला कि चलो अब हम दोनों साथ साथ भगवान गणेश जी का जप करेंगे। वह दोनों जय गणेश बोलने लगे। तभी गणेश जी ने घड़े पर पत्थर फेंका। घड़ा फूट गया। मेंढक और मेंढकी उछलकर संकट से बाहर निकल गए। हे भगवान गणेश, जैसे आपने मेंढक और मेंढकी का संकट दूर किया वैसे ही आप हमारा संकट भी दूर करें। कहानी नंबर 5। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा और तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी वहां पधारे। उन्होंने पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं सारे दिन तपस्या करता हूँ। नारद जी ने कहा मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन नारद जी ने 1.25 करोड़ रुपए की अंगूठी उनके आगे गिरा दी। तपसी ने अंगूठी घुटने के नीचे छिपाकर रख ली और तपस्या करने लगा। लपसी ने अंगूठी देखकर उसे वहीं छोड़ दी और लपसी का भोग भगवान को लगाकर खा लिया। दूसरे दिन नारद जी आए और तब दोनों ने पूछा कि हम दोनों में कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से पूछा तुम्हारे घुटने के नीचे क्या है? तपसी ने घुटना उठाया तो वहां 1.25 करोड़ रुपए की अंगूठी निकली। नारद जी ने कहा इतना तप और ध्यान करने के बावजूद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। तुम्हारी तपस्या का फल बेकार जाएगा। इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी बोला महाराज मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिल सकता है? नारद जी ने कहा सब कहानियां कहने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं कहेंगे तो उनका फल तुम्हें मिलेगा। तब से सब कहानी कहने के बाद लपसी तपसी की कहानी भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी 5 अद्भुत कहानियां हमारी तीज माता की महिमा और चमत्कारों की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। तीज माता का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे।
धन्यवाद।